हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेन कस्तूरिया। लेट अस लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर। जी हाँ, आओ सीखें इंग्लिश बिना ग्रामर के। चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 टॉपिक 1। दोस्तों, लेवल 0 के बाद अब हम लेवल 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अपना पूरा प्रयास किया है आपको विदाउट ग्रामर इंग्लिश सिखाने का। दोस्तों, लेवल 1 के टॉपिक 1 में हमने इंग्लिश कम्युनिकेशन की फाउंडेशन यानी आधार के 3 पार्ट्स के बारे में फोकस किया है। जैसे नंबर 1, टू बी, कहीं पर कुछ होने के लिए। नाउन, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कहीं प्रेजेंट होना यानी उपस्थित होना। देखते हैं नंबर 1 या ए, आई एम इन ऑफिस, इट इज फ्रॉम प्रेजेंट यानी प्रेजेंट के लिए। Number B, I was in house in morning, past. C, I will be in market in evening, future. देखते हैं दोस्तों इनकी हिंदी। मैं ऑफिस में हूं, मैं सुबह घर में था, मैं शाम को बाजार में हूंगा। और कुछ देखते हैं दोस्तों। I am, मैं हूं। I was, मैं था। I will be, मैं हूंगा। देखते हैं नंबर 2, टू हैव, यानी किसी के पास कुछ होने के लिए। नाउन, यानी व्यक्ति के पास कुछ चीज का होना। देखते हैं इसके लिए। ए, आई हैव टाइम फॉर यू, प्रेजेंट। आई हैड टाइम फॉर यू, पास्ट के लिए। सी, आई विल हैव टाइम फॉर यू, फ्यूचर के लिए। देखते हैं इनकी हिंदी। मेरे पास तुम्हारे लिए समय है, पास्ट के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए समय था। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए समय होगा। देखते हैं कुछ और। आई हैव, मेरे पास है। आई हैड, मेरे पास था। आई विल हैव, मेरे पास होगा। नंबर 3, टू डू। दोस्तों, टू डू काम करने के लिए होता है, यानी यहां पर ऑल टेंसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। आइए इनको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे टू बी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कहीं पर होना। दोस्तों, यहां पर कोई काम नहीं होता है। देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। जैसे आई एम इन हाउस, प्रेजेंट के लिए, मैं घर में हूं। आई वॉज इन मार्केट, मैं बाजार में था, पास्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। आई शैल बी इन स्कूल, मैं स्कूल में हूंगा, फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टू हैव, व्यक्ति के पास कुछ होना। दोस्तों, यहां पर भी कोई काम नहीं होता है। देखते हैं उसकी कुछ एग्जांपल्स। जैसे आई हैव बुक, मेरे पास एक किताब है। नेक्स्ट पास्ट के लिए। आई हैड 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन थे। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर के लिए। आई शैल हैव 1 बैग, मेरे पास एक बैग होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टू डू, व्यक्ति, वस्तु का कुछ काम करना या कुछ करना। यहां पर दोस्तों काम होता है। जैसे अगर हम कंपेयर करें टू बी और टू हैव को, टू बी में भी कोई काम नहीं होता, टू हैव में कोई काम नहीं होता, यहां पर काम होता है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं। नेक्स्ट, आई लिव्ड इन यूएसए, मैं यूएसए में रहता था। नेक्स्ट, आई विल लिव इन एचपी, मैं एचपी में रहूंगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए यूज किया हमने। टू बी के लिए देखते हैं। यहां पर ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में इज, आर, एम। पास्ट में वाज एंड वर। फ्यूचर में शैल और विल प्लस बी में से एक होगा। नेक्स्ट, टू हैव के लिए ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के लिए देखते हैं। प्रेजेंट हैज, हैव। पास्ट हैड। फ्यूचर के लिए शैल एंड विल प्लस हैव। नेक्स्ट देखते हैं टू डू के लिए। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों यूज होती है, क्योंकि यहां पर काम होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां पर दोस्तों सभी टेंसेस यूज करते हैं।
आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। टू बी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पहले टू बी के लिए प्रेजेंट, प्रेजेंट में देखते हैं इज, आर, एम। पास्ट वाज एंड वर। फ्यूचर शैल और विल प्लस बी। देखते हैं प्रेजेंट के कुछ एग्जांपल्स। मेरे माता पिता खुश हैं। माई पेरेंट्स आर हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं वे आज घर पर नहीं हैं। दे आर नॉट एट होम टूडे। नेक्स्ट देखते हैं मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट के लिए देखते हैं बच्चे विद्यालय में थे। द चिल्ड्रन वर एट स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं वे पार्क में नहीं थे। दे वर नॉट एट पार्क। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों संजय ईमानदार था। संजय वाज ऑनेस्ट। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए देखते हैं मोहन स्टेशन पर होगा। मोहन विल बी एट द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं वह यहां नहीं होगा। ही विल नॉट बी हेयर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जहाज 4 बजे एयरपोर्ट पर होगा। एरोप्लेन विल बी एट एयरपोर्ट एट 4। नेक्स्ट देखते हैं आइए टू हैव के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंट हैज, हैव। पास्ट हैड। फ्यूचर शैल और विल प्लस हैव। देखते हैं प्रेजेंट के लिए मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार। नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास साइकिल नहीं है। नेगेटिव में आई डू नॉट हैव साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लड़के के पास एक बॉल है। द बॉय हैज अ बॉल। उसके पास खिलौने नहीं हैं। ही डज नॉट हैव टॉयज। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट के लिए देखते हैं मेरे पिता के पास एक साइकिल थी। माई फादर हैड अ साइकिल। नेक्स्ट उनके पास कार नहीं थी। He did not have car. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों के पास किताबें थी। The children had books. नेक्स्ट देखते हैं उनके पास खिलौने नहीं थे। They did not have toys. नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं दोस्तों। मेरे पास एक घर होगा। आई विल हैव अ हाउस। नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास कल समय नहीं होगा। आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो। नेक्स्ट बच्चों के पास खिलौने होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव टॉयज। नेक्स्ट देखते हैं मेरे पास काफी धन होगा। आई विल हैव मच मनी। नेक्स्ट टू डू देखते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसमें सभी टेंसेस आते हैं, सभी टेंसेस यूज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रेजेंट के लिए। नंबर 1 रूटीन वर्क। सेंटेंस देखते हैं मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। I get up at 5 o'clock in morning. Next sentence. रवि जल्दी नहीं उठता है। रवि does not get up early. Next देखते हैं मैं देर से नहीं सोता हूं। I do not sleep late. Next. क्या तुम जल्दी उठते हो? Do you get up early? नेक्स्ट देखते हैं
नंबर 2 देखते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में होता है, कंटिन्यू वर्क होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आजकल योग कर रहा हूं, आई एम डूइंग योगा नाउअडेज। नेक्स्ट, मेरा भाई योग नहीं कर रहा है, माई ब्रदर इज नॉट डूइंग योगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम योग कर रहे हो, आर यू डूइंग योगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट यानी काम का पूरा होना, कंप्लीटेड द वर्क। एग्जाम्पल, मैंने काम पूरा कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, उसने खाना नहीं खाया है, he has not eaten the food। नेक्स्ट, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है, have you read this book। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 देखते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कंटिन्यू वर्क प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या आप यहां 2 सालों से रह रहे हैं, Have you been living here for 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टू डू के पास्ट के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों, जैसे पास्ट का नंबर 1 प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, मैं कल सुबह 5 बजे उठा, आई गोट अप एट 5 yesterday, पास्ट के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चे स्कूल नहीं गए, द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लोगों ने खाना नहीं खाया, द पीपल डिड नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट के नंबर 2 देखते हैं, जैसे कंटिन्यू वर्क इन पास्ट। नंबर 1, मैं सुबह योग कर रहा था, आई वॉज डूइंग योग इन मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई योग नहीं कर रहा था, माई ब्रदर वॉज नॉट डूइंग योगा। नेक्स्ट, क्या तुम योग कर रहे थे, वर यू डूइंग योगा। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट के नंबर 3 देखते हैं, कंप्लीटेड वर्क इन पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट। मैंने काम पूरा कर दिया था, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन द फूड। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुमने यह किताब पढ़ी थी, हैड यू रेड दिस बुक। नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट का नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू वर्क प्लस टाइम इन पास्ट। देखते हैं एग्जांपल्स, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 1 आवर। नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप यहां 2 सालों से रह रहे थे, हैड यू बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फ्यूचर के लिए देखते हैं, जैसे फ्यूचर में इंडेफिनिट हम यूज करते हैं नंबर 1 में, वर्क इन फ्यूचर। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा,
आई विल गेट अप एट 4 टुमारो इन मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे कल स्कूल नहीं जाएंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, लोग आज खाना नहीं खाएंगे। द पीपल विल नॉट ईट फूड टुडे। क्या ट्रेन समय पर आएगी? विल द ट्रेन अराइव ऑन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर का नंबर 2 देखते हैं, कंटिन्यू वर्क इन फ्यूचर। एग्जांपल्स देखते हैं, मैं कल योग कर रहा हूंगा। आई विल बी डूइंग योगा टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई योग नहीं कर रहा होगा। माई ब्रदर विल नॉट बी डूइंग योगा। क्या तुम कल सुबह योग कर रहे होंगे? विल यू बी डूइंग योगा टुमारो इन मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर का नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, कंप्लीटेड वर्क इन फ्यूचर। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैंने काम पूरा कर लिया होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, उसने खाना नहीं खाया होगा। He will not have eaten the food. नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम कल सुबह तक यह किताब पढ़ चुके होंगे? Will you have read this book by tomorrow morning? नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर का नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, कंटिन्यू वर्क प्लस टाइम इन फ्यूचर। देखते हैं एग्जांपल्स। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूंगा। I will have been studying for 1 hour. Next, वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। He will not have been playing since morning. Next देखते हैं, क्या आप यहां 2 सालों से रह रहे होंगे? Will you have been living here for 2 years? थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल इंग्लिश विदाउट ग्रामर को, EWG। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।